Welcome friends, welcome to the third video. Today is 10th of Jan, time is around 12:40. Nifty is currently trading minus 152 points and Bank Nifty is down nearly 500 points. जैसा कि कल की वीडियोस में भी और उससे पहले भी आपको बताया था कि DTD एक सॉफ्टवेयर है जो कि चार्ट बेस्ड नहीं है, कोई उसके अंदर टेक्निकल्स नहीं है, सिर्फ प्राइसिंग बिहेवियर को कंसिडर करके और पैटर्न को ध्यान में रख के, बिकॉज पैटर्न इज इम्पोर्टेंट। आप समझो कि सॉफ्टवेयर का बनाने का पर्पस क्या था कि प्राइसिंग तो आप सभी जानते हैं, जो कहावत भी है कि भाव भगवान है और प्राइस के अंदर ही सब कुछ इनहेरेंट है। स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, वो सब कुछ प्राइस देख के पता चलता है। हमें कारण जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऊपर जा रहा है और क्यों नीचे जा रहा है, वो फंडामेंटलिस्ट लोगों का काम है और नाम टेक्निकल है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि चार्ट्स गिव अप कर चुका हूँ मैं इन 2018 DTD बनाने के बाद। तो बेसिकली DTD करता क्या है दोस्तों, डायरेक्शन पकड़ता है किसी भी इंडेक्स की, अंडरलाइन की, और डायरेक्शन इतना ब्यूटीफुली पकड़ता है, इतना जल्दी पकड़ता है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंट रहता है, 100% भी कहूँ तो कोई गलत नहीं है, कि जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके अंदर कन्विक्शन पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि जब मैं सही हूँ तो कितना सही हूँ और कितना मेरा ट्रेड गलत है तो कितना गलत है, वो मैटर करता है। तो जब ट्रेड कोई गलत होता है तो हमारे एसएल्स हैं, हमें जल्दी निकलना है, और जब ट्रेड अच्छा है तो उसको लंबा होल्ड करना है। अब पीछे वीडियो की बात करते हैं, जो 2 वीडियोस अपलोड करे थे मैंने सीरीज में, कि DTD स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन टाइमिंग डिसिप्लिन। कल क्लियरली बोला कि 18,200 के ऊपर निफ्टी में बाई करनी है और बैंक निफ्टी 43,400 के ऊपर। तो ये जो एंट्री एग्जिट है ये स्पॉट के भाव हैं, चाहे स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, फ्यूचर के भाव से एंट्री और एग्जिट नहीं दी जा रही है। DTD को ट्यून स्पॉट के भाव से किया गया है। तो जब भी मैं कोई एंट्री या एग्जिट लेवल आपसे डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, तो इट मीन्स आपने स्पॉट के लेवल को ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है। तो आप अगर पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाई DTD, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। ग्रीन येलो रेड कलर के डॉट्स आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। ग्रीन मीन्स बाय, येलो मीन एग्जिट, बुक प्रॉफिट और लॉस, वट एवर इट इज। एंड तीसरा जो रंग है आपको पता ही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड करना है। तो ग्रीन रेड एंड येलो बड़ा सिंपल है, ग्रीन बाय, रेड सेल, येलो बुक प्रॉफिट और वेट फॉर द नेक्स्ट सिग्नल एज द केस में बी। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूँ कि एंट्री और एग्जिट क्यों इंपॉर्टेंट है। कल मैंने टाइमिंग जो DTD में T है, टाइमिंग के बारे में आपसे डिस्कस किया था। कल बाजार 18,100 के करीब था, नीचे 18,027 या 10 के करीब जाके वापस बाउंड हुआ, रिबाउंड हुआ, निफ्टी वापस ऊपर आई 3 बजे के बाद। तो कल वाला भाव आपको आज नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो 150 पॉइंट ऊपर है। तो जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है वो आपके हाथ से निकल जाती है। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस, लेकिन यहाँ पर रोज नॉक करती है, डेली नॉक करती है। तो हमने टाइमिंग, जो सिग्नल पहला सिग्नल होता है उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब आप 18,200 की कॉल बेचने जाओगे, जैसा कल बताया था, तो अभी 15 रुपये चल रही है। अभी भी बेचने में हार्म नहीं है, ये 15 रुपये आप ग्रैब कर सकते हो एक्सपायरी तक। बट कल के भाव आप समझो 80-90 रुपये थे, 70 रुपये थे, आज 15 रुपये हैं। तो अब वो अपॉर्चुनिटी एक हाथ से निकल गई। तो मैंने आज क्या किया, 18,200 का अपना प्रॉफिट बुक करके मैंने उसके नीचे की स्ट्राइक, रोलिंग डाउन जिसको बोलते हैं, 18,100 पर अपनी कॉल्स को सेल कर लिया। अब एक तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर बड़ा समझने वाला है कि जब डायरेक्शन DTD दे रहा है, एंट्री एग्जिट आपको बता रहा है, अब आपने उसको प्ले कैसे करना है। तो मैं पर्सनली ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना पसंद करता हूँ। मैं कभी भी नेकेड ट्रांजेक्शन या नेकेड सौदा नहीं करता कि सिंपली फ्यूचर ले लिया या इक्विटी में बाय कर लिया। मैं स्टॉक्स को भी और इंडेक्स को भी ऑप्शंस के थ्रू ही प्ले करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्निक है कि वो आपको एक ट्रेडर बनाती है, आपका लॉस मिनिमाइज करती है। लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है कि ऑप्शन के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं। हाँ होते हैं, अगर आप बायर हो ऑप्शन के अंदर तो थीटा डी के आपका बहुत सारा पैसा खा जाएगा। आई एम नॉट एन ऑप्शन बायर। मैं ऑप्शन बाय तभी करता हूँ अगर उसके अगेंस्ट मैं कुछ दूर की कॉल जरूर बेचूंगा, अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ताकि मेरा प्रीमियम ना गले या मेरे कुछ पैसों की रिकवरी हो। तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको सारी टेक्निक्स मैं पर्सनली बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस के थ्रू आपने प्ले करना है। जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है कि डायरेक्शन कितनी मैटर करती है, भाव कितना मैटर करता है,
और सिर्फ डायरेक्शन ही है जो आपको बचाएगी। जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल कल के वीडियो में बताया था कि जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, रिलायंस, इन सब में बाइंग है, बट मैं पर्सनली बाइंग नहीं प्रेफर करूंगा बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं आई है। तो जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं आएगी तो मैं किसी भी स्टॉक को बाय करना पसंद नहीं करूंगा, मैं रादर सेल करूंगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, एशियन पेंट, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोटेक, जो LTIM है, माइंट्री कन्वर्ज हो गया उसके अंदर, HDFC बैंक, पेज इंडस्ट्री, इन्फोसिस, टाइटन, आइशर मोटर, पीडीलाइट, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक, टाटा इलेक्सी, मारुति, कोलगेट, LTTS, लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज मेरा फेवरेट स्टॉक है, TCS, विप्रो, हीरो मोटर, कोटक, ITC। ये सारे स्टॉक जो कि निफ्टी 50 या मेजर अंडरलाइंग्स हैं, ये सारे के सारे रेड कलर में हैं, इनके अंदर बाइंग नहीं है। तो निफ्टी रेड में है तो मेरा फोकस इनको सेल करने में है या निफ्टी की कॉल्स बेचने में है। बाइंग किस किस में है, आज जैसे टाटा मोटर में जनरेट हुई है, काफ़ी अच्छा रनअप लिया टाटा मोटर ने, 415 का भाव चल रहा है। बट क्या मैं बाय करूंगा? अगर बाय करूंगा तो 385 का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है। लेकिन क्योंकि इंडेक्स रेड में है तो अगेन सेम प्रिंसिपल्स जो बनाए हुए हैं उनसे दूर नहीं हट सकता मैं। अगर बाइंग दिख भी रही है तो बाइंग नहीं करूंगा। इसके अलावा HDFC लाइफ, महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, डीवीज लेबोरेटरी, एबट इंडिया, रिलायंस, नेस्ले, लार्सन टुब्रो, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, ये बाइंग साइड में है। तो ये 34-35 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के। मैंने सिलेक्शन बड़े ही कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के करी है कि जब भी पैसा लगाना है हैवी वेट्स में लगाना है, जो ट्रेड करनी है हैवी वेट्स में करनी है, हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज में करनी है, जिनकी क्लीन अकाउंटिंग है, कंपिटिटिव एडवांटेज है, और जो प्रॉफिट को वापस किस तरीके से अपनी कैपिटल को वापस एलोकेट कर देते हैं बिजनेस के अंदर। तो उस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के ये टॉप मोस्ट स्टॉक्स चुने हुए हैं। निफ्टी 50 में से मैं 15 स्टॉक्स ट्रेड नहीं करता पर्सनली, जिनमें स्टील पैक आता है। आई डोंट लाइक कमोडिटी स्पेस। दूसरा PSUs है, जैसे कि आपका BPCL, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, सरकारी कंपनियां मुझे पसंद नहीं है। उसके अलावा उसमें डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम, इस तरीके के स्टॉक हैं जो कि मेरे फेवरेट्स नहीं है, तो मैंने उनको आउट रखा है किसी ना किसी वजह से। तो 34-35 स्टॉक बहुत है दोस्तों ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा जो मैंने सेकंड टीम बनाई हुई है उसके अंदर एस्ट्रल, हेवल्स, ICICI प्रूडेंशियल, स्टेट बैंक, SBI लाइफ साइंसेज, पॉलीकैब, टाटा केमिकल, ICICI जनरल, बाटा इंडिया, मेरिको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HDFC, AMC, दीपक नाइट्राइट, लाल पैथलैब और बर्जर पेंट्स। ये मैंने इसको टीम 2 या टीम, जैसे क्रिकेट की एक मेन टीम होती है कि इंडिया A है, इंडिया B है, तो इस तरीके से मैंने 3 पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बना रखे हैं। एक पोर्टफोलियो और है, उसके बारे में भी आपको नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ मैं। तीसरे पोर्टफोलियो में आता है PFC, MFSL, REC, टाटा कम्युनिकेशन, LT फाइनेंस, MRF, अशोक लीलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ABB, UBL, सीमेंस, इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, IRCTC, ट्रेंट, नौकरी, TVS, चोला फाइनेंस, AB कैपिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स, आरती इंडस्ट्री, SRF, SBI कार्ड, इंडियन होटल, अंबुजा सीमेंट, टोरेंट फार्मा, टाटा पावर, DLF एंड ACC। तो यूनिवर्स कोई 70-72 स्टॉक्स का है, लेकिन मैं पर्सनली 30-35 में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। सॉफ्टवेयर सारे स्टॉक्स ट्रैक करता है। जैसे सिग्नल्स आते हैं मैं आफ्टर मार्केट्स उनको फिल्टर करता हूँ। अगर किसी स्टॉक में चाल आई है और मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत फेवरेबल है तो मैं उस ट्रेड को ज़रूर लेना पसंद करूँगा। बट मेरी फेवरेट टीम निफ्टी के 34-35 स्टॉक जो करंटली लगे भी हुए हैं मेरी स्क्रीन पर। नेक्स्ट फेवरेट मैंने आपको बता दिया टीम 2, और टीम 3 के बारे में भी आपको बता दिया। तो पैसा बनाने के लिए दोस्तों किसी समय पे 500 स्टॉक्स मेरी स्क्रीन पे लगे रहते थे, बट अब पीस ऑफ माइंड है, बड़ी सिंपल ट्रेडिंग है। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग शुड बी एज सिंपल कि एक बच्चा भी कर ले उसको। और वो कब पॉसिबल है? जब आपको डायरेक्शन पता हो, रूल्स बड़े सिंपल हों, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई इफ एंड बट ना हो, कोई बहुत ज़्यादा चार्ट की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप चार्ट्स में एंटर करोगे आप देखोगे आप अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करोगे। आई एम नॉट अगेंस्ट चार्ट्स क्योंकि 15 साल यूज़ किया है, बट अल्टीमेटली वो रिजल्ट्स चार्ट देख के नहीं आएगा आपको। चार्ट मेरे हिसाब से कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज़ या क्वांटिटी मैनेजमेंट के लिए बेटर प्ले करने चाहिए, ना कि ट्रेड के लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए।
तो बहुत बेस्ट सेटअप है DTD का, डायरेक्शन, टाइमिंग, एंड वंस यू हैव टेकन ट्रेड आफ्टर बीइंग टाइम्ड देन यू हैव टू बी डिसिप्लिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कोई सिग्नल नहीं है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं कॉल्स बेच रहा हूँ, आप भी बेच सकते हैं। 18,100 की कॉल, 18,050 की कॉल, 18,000 की कल मैं बेचूंगा। अगर मार्केट यहीं 17,900 या 950 के करीब दिखेगी, कल मैं सेल करूंगा, अभी और रोलिंग डाउन नहीं करूंगा। तो करंटली फीडबैक या समरी क्या है, कोई ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में रेड का निशान है, लाल है, तो बाइंग अवॉइड कीजिए, कोई बाइंग आपने नहीं करनी है। और इसके साथ साथ ऑप्शंस में प्ले करिए, ट्राई टू बी ऑप्शन सेलर। अगर लिमिटेड कैपिटल है, पैसा कम है, सेलिंग का मार्जिन नहीं है, तो आपको डायरेक्शन पता है, तो आप ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। जैसे 18,200 पे रिवर्सल आएगा या उसके ऊपर आएगा तो 18,200 की पुटें आप लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा राइस पर, या 18,100 की पुट बाय कर सकते हैं। बट अगेन क्वांटिटी बहुत ही मिनिमम, अपने कैपिटल और क्वांटिटी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ, गुड बाय।